गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निर्माण अनअकैडमी में स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी फिजिक्स का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान है क्या। देखिए, विज्ञान यानी साइंस। तो अवलोकन यानी ऑब्जर्व करते हैं हम किसी चीज़ को, उसका पहचान एवं प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंट के आधार पे किसी विषय का संगठित एवं क्रमबद्ध रूप का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यानी साइंस क्या कहता है कि बिना ऑब्जर्व किए, बिना उसका पहचान किए, बिना उसका एक्सपेरिमेंट किए हम उसको साइंस नहीं मान सकते हैं। तो इसी के आधार पे जो है किसी भी विषय का संगठित एवं क्रमबद्ध रूप का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान जो है, साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के साइनेटिया से लिया गया है, जिसको हम साइनेसिया भी कहते हैं। तो साइनेसिया का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। साइनेसिया का नॉलेज या टू नो। तो पूछता है क्वेश्चन कि विज्ञान शब्द जो है किस शब्द से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के साइनेसिया से लिया गया है। अब जो है विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। हम लोग पहले पढ़े थे विज्ञान को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बांटा गया है, लेकिन उसका जो मेन रूप है आज हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। उस पर विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है: नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो जो नेचुरल साइंस होता है उसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जो फॉर्मल साइंस होता है, औपचारिक विज्ञान होता है, उसमें गणित, तर्कशास्त्र और सांख्यिकी, स्टैटिक्स आता है। और सामाजिक विज्ञान जो होता है उसमें मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब। तो ये हो गया विज्ञान के भाग: नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस। अब आते हैं हम लोग नेचुरल साइंस में, जो हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स के बारे में, भौतिक विज्ञान। तो नेचर में, प्रकृति में व्याप्त द्रव्य जो भी पदार्थ हैं, ऊर्जा तथा उनकी पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। जो भी पदार्थ है, एनर्जी है, उनके बीच क्या क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, क्या उत्पन्न होता है, उसी को हम भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहते हैं। प्रकृति में व्याप्त द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब है भौतिक विज्ञान, ये भी किस शब्द से बना हुआ है, तो ये जो है फ्यूसिस, ये भी ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। देखिए यहाँ फ्यूसिस है, तो फ्यूसिस जो है, फ्यूसिस से फिजिक्स बना है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर या नेचुरल थिंग, प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ। तो आज जानेंगे आप लोग फिजिक्स जो है फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है, जो कि ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ होता है नेचर या नेचुरल थिंग। अब है कि फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स में काफ़ी झोलमोल है, कहीं न्यूटन, कहीं गैलीलियो, कहीं आइंस्टीन, लेकिन गैलीलियो और आइंस्टीन को ही माना जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है गैलीलियो को दिया जाएगा। तो फादर ऑफ फिजिक्स हम गैलीलियो कह सकते हैं, कहीं कहीं न्यूटन भी हो सकता है किसी किसी बुक में। अब है कि इसका ब्रांच, फिजिक्स का ब्रांच। तो फिजिक्स को जो है मेनली 2 भागों में बांटा गया है, एक क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, यानी परंपरागत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। तो परंपरागत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स है, उसके भी पिता गैलीलियो हैं, और मॉडर्न फिजिक्स जो है आधुनिक भौतिकी, उसके पिता अल्बर्ट आइंस्टीन है। याद रखिएगा आप लोग कि फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स गैलीलियो ही, और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन। इस टाइप में बायोलॉजी में है कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। उसी टाइप से यहाँ भी है। अब जो है जो क्लासिकल फिजिक्स है उसको जो है 5 भागों में बांटा गया। हम लोग 5 भाग में जो है उसका अध्ययन करते हैं। पहला मैकेनिक्स, जिसमें हम गति, बल, ये सब अध्ययन करते हैं। दूसरा है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, जहाँ प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन वो अध्ययन करते हैं। तीसरा जो है आपका ध्वनि विज्ञान, वहाँ पे हम जो है ध्वनि का जो संचरण होता है, ठोस में, माध्यम में, गैस में कैसे होता है, उसका अध्ययन करते हैं। चौथा है
ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, यहाँ पे जो है हम जो भी ऊष्मा, ताप, ऊर्जा, कार्य ये सब का अध्ययन करते हैं। और लास्ट है विद्युत चुंबकत्व, यहाँ विद्युत का और चुंबकीय गुण का हम अध्ययन करते हैं। तो परंपरागत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स को 5 भागों में बांटा गया है। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, ध्वनि विज्ञान और एकॉस्टिक्स, उसमें हम गतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये हो गया परंपरागत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स। अब है आधुनिक भौतिकी जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो परंपरागत भौतिकी जो क्लासिकल फिजिक्स के पिता कौन है? गैलीलियो। और मॉडर्न फिजिक्स के पिता है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो मॉडर्न फिजिक्स को भी जो है 4 शाखाओं में, 4 भागों में बांटा गया है। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस यानी परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांड एवं अंतरिक्ष। तो जो परमाणु भौतिकी है इसमें हम परमाणु संरचना, इसका गुण धर्म, इसका अध्ययन करते हैं। जो नाभिकीय भौतिकी है इसमें जो है परमाणु का नाभिक, नाभिकीय कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है उसकी संरचना, ठीक है, और जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं नाभिकीय भौतिकी में। क्वांटम भौतिकी में क्या है, इसमें जो अणु, परमाणु और नाभिकीय कणों का व्यवहार कैसा होता है उसका अध्ययन करते हैं। और जो ब्रह्मांड अंतरिक्ष है इसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना, खगोलीय पिंड की गति का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये हो गए मॉडर्न फिजिक्स के टाइप। अब है कि यूज क्या होता है भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान का हमारे जीवन में यूज क्या है, क्या उपयोग है? तो देखिए, पहला है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवा में, जैसे हम बुखार नापते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, चाहे एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ये सब जो है फिजिक्स के उपकरण है, ठीक है। दूसरा है ऊर्जा के रूप में। तो ऊर्जा के रूप में जैसे क्या होता है, गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है। उसके अलावा पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ये सब जो है फिजिक्स के अंतर्गत ही आते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तीसरा है परिवहन एवं संचार में। तो परिवहन संचार जो है, मान लें ईंधन की उपलब्धता के आधार पर जो है कार, बस, ट्रक, ट्रेन, वायुयान, जलयान है ना, तो इनका जो है फिजिक्स के कारण ही इनका उपयोग होता है, उनका उपयोग सहज है। सुख सुविधा, अब सुख सुविधा में क्या है, टीवी है, इंटरनेट है, सीडी है, डीवीडी, स्मार्टफोन, ये सब क्या है, सुख सुविधा में आते हैं। फ्रिज, पंखा, माइक्रोवेव, ये सब क्या है, सुख सुविधा में आते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा? लाइक एवं शेयर बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।